Hello students and my dear friends, myself Asharfipal from Brahmdat Saraswati Vidya Mandir Bilaspur PGT Biology. Today we discuss about our 10th standard science lesson, how do organisms reproduce, and the topic name is sexual reproduction in flowering plants. आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है। इससे पहले वीडियो में हमने चर्चा की थी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंट्रासेप्टिव मेथड, वेरियर मेथड, नेचुरल मेथड, जितने भी थी एसटीडी के बारे में हमने डिस्कस किया था। टाइप्स ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम आज रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जो प्लांट्स होता है उसमें रिप्रोडक्शन किस टाइप से होता है, इसमें हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जल्दी से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं, जितने भी अपडेट्स हैं आपको तुरंत मिलती रहें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक लास्ट तक देखिए शुरू से। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन टेक्स प्लेस बाय द कम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कॉल्ड सेक्स सेल्स। आप जानते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कम्बिनेशन ऑफ सेक्स सेल्स, चाहे वो जो गैमीट्स होते हैं उनके कम्बिनेशन से होता है। द सेल्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड गैमीट्स। जो सेल्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं उनको गैमीट्स कहते हैं। एंड गैमीट्स आर टू टाइप्स के गैमीट्स होते हैं। फर्स्ट इज मेल गैमीट्स एंड सेकंड इज फीमेल गैमीट्स। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ मेल गैमीट्स विद और फीमेल विथ फीमेल गैमीट्स, जो मेल का गैमीट्स होता है वो फीमेल के गैमीट्स के साथ में फ्यूज़ होता है टू फॉर्म अ न्यू सेल्स, और तब एक न्यू सेल्स बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और दिस जाइगोट देन ग्रोज, और यही जाइगोट धीरे धीरे ग्रो होता है, डेवलप होता है इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म एंड ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, और वही धीरे धीरे बढ़ता है। तो चलिए आज हम प्लांट्स में किस टाइप से रिप्रोडक्शन होता है इसमें चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं और ध्यान से देखिएगा। दिस इज द डायग्राम ऑफ फ्लावर। फ्लावर का ये डायग्राम है, चूंकि द प्लांट्स इन विच द सेक्स ऑर्गन्स आर कॉल्ड विद द फ्लावर्स एंड द सीड्स आर एनक्लोज इन अ फ्रूट। प्लांट्स में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आर कैरीड विद इन द फ्लावर्स, उसके जितने भी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं। एंड सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो सारे एंजियोस्पर्मिक होते हैं। दो प्रकार के प्लांट्स हैं, जो एंजियोस्पर्मिक्स हैं और जिम्नोस्पर्मिक हैं। तो एंजियोस्पर्मिक वो हैं जिन पर फ्लावर्स आते हैं और जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंजियोस्पर्म्स आर कॉमनली नोन एज फ्लावरिंग प्लांट्स, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स के नाम से जाने जाते हैं। द फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। दिस मीन्स द टू सेक्स मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। लाइक ह्यूमन बींग्स, जैसे ह्यूमन बींग्स हम में मेल और फीमेल अलग अलग होता है, तो प्लांट्स हैव ऑल्सो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ह्यूमन्स। प्लांट्स के अंदर थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि प्लांट जो है बाइसेक्सुअल होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर फ्लावर्स के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं वो एक ही में होते हैं, तो इसलिए फ्लावर बाइसेक्सुअल होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग स्टेप्स। कितने कितने स्टेप्स में होता है। द मेल ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर आर कॉल्ड स्टेमन। जो मेल का मेल पार्ट होता है उसको स्टेमन कहते हैं। मेक द मेल गैमीट, जिसके अंदर आप इस डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पर जो है फ्लावर का एक स्टेम दिया हुआ है जो ग्रीन टाइप में है। रिसेप्टिकल, जो उसका फूला हुआ सा भाग है, ये इसका रिसेप्टिकल कहलाता है। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, नीचे दो लीफ आपको ग्रीन लीफ देख रहे हैं, ये उसका सेपल्स होता है हमारा। इनको दूसरी भाषा में हम दूसरे वर्ड्स में कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो है सेपल्स के बाद में कार्पल। ये जो कार्पल इसमें दिख रहा है फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कार्पल है सेपल्स, या सेपल्स का दूसरा नाम जो सेपल्स हुआ उसका नाम कैलिक्स होता है, और दूसरा पेटल्स है वो कोरोला के नाम से जानते हैं हम। तो सेपल्स हुआ, पेटल्स हुआ। पेटल्स जो आपको पिंकिश कलर का जो पार्ट इसमें दिख रहा है ये पेटल्स है। स्टेमेन, यहाँ पर आपको दो स्टेमेन नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, जो एक उसका फिलामेंट है और फिलामेंट के ऊपर उसका बेस है, ये इसका मेल पार्ट कहलाता है। इसके बारे में हम देखेंगे। और इसका जो मिडिल पार्ट है, जो मिडिल में हम देख रहे हैं, ये इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको हम कार्पेल के नाम से जानते हैं। जो कार्पेल है, कार्पेल जो है एक फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। फीमेल का जो फीमेल पार्ट है वो उसका कार्पेल है, और जो मेल पार्ट है उसका वो स्टेमेन है। ये जो दोनों स्टेमेन, इनका फिलामेंट लगा हुआ है, फिलामेंट से जुड़े हुए हैं, ऊपर बेस दिया हुआ ब्राउन से कलर का। तो ये पूरा का पूरा जो डायग्राम है वो हमारे फ्लावर का डायग्राम है। इस
फ्लावर्स के डायग्राम के सारे पार्ट्स का हम स्टडी नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। देखिए, द मेन पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर आर रिसेप्टिकल। फ्लावर्स के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो रिसेप्टिकल्स है, सेपल्स होता है, पेटल्स है, स्टेमन एंड कार्पल। अब इनका हम डिटेल में थोड़ा स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द सेपल। सेपल्स क्या है? द बेस ऑफ फ्लावर। फ्लावर जिस बेस पर टिका होता है, जो उसका बेस होता है, वो रिसेप्टिकल्स कहलाता है। द बेस ऑफ फ्लावर टू विच ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड। फ्लावर्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो ऊपर से हम जो पार्ट देख रहे हैं उसका सेपल्स है, पेटल्स है, कार्पल्स है, स्टेमन है, ऑल द पार्ट्स ऑफ फ्लावर आर अटैच्ड इज कॉल्ड रिसेप्टिकल। जिस पार्ट्स पर वो अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं, वो उसका रिसेप्टिकल कहलाता है। आपने पीछे स्लाइड्स में देखा फ्लावर के डायग्राम में, तो जो रिसेप्टिकल जो उसका ग्रीन पार्ट था, जो सोलिन पार्ट से थोड़ा, वो उसका रिसेप्टिकल कहलाता है। सेकेंड इज सेपल्स। द ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इन द आउटर मोस्ट सर्किल ऑफ अ फ्लावर आर कॉल्ड सेपल्स। जो हरा पत्ती के तरह जो एक रचना बनी हुई है, आउटर मोस्ट सर्किल, जो फ्लावर्स का बाहरी एक सर्किल जैसी एक रचना बना रहा है, उसको हम सेपल्स कहते हैं। ऑल द सेपल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कैलिक्स। और सेपल्स का दूसरा नाम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। द फंक्शन ऑफ सेपल्स, और ये जो सेपल्स होते हैं, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इनका एक अपना मेन काम होता है, इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर इन इट्स इनिशियल स्टेज। कि जो प्रारंभिक अवस्था होती है, जो शुरुआती स्टेज होती है, उस स्टेज में फ्लावर्स को पूरा प्रोटेक्शन देने का जो काम होता है वो कैलिक्स का होता है, सेपल्स का होता है। इनिशियल इट व्हेन इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ बर्ड, जब वो एक बर्ड के रूप में होता है। तो अभी फ्लावर के हमने यहाँ पर दो पार्ट देखे, रिसेप्टिकल पर डिस्कस किया, रिसेप्टिकल आप समझे। इसके बाद सेपल्स, जो ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हम देखते हैं, ये सेपल्स हैं। सेपल्स के बाद नेक्स्ट पार्ट जो होता है, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर, पेटल्स। पेटल्स, द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल। फ्लावर का जो भी कलरफुल पार्ट होता है, जिससे उस फ्लावर का कलर होता है, चाहे वो रेड हो, पिंकिश हो, तो इसमें जो पिंकिश कलर, जो इसमें पिंक कलर जो दिखाया हुआ है, ये इसका पेटल्स है। तो द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। द पेटल्स लाई इनसाइड द सेपल्स, ऑल द पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला। और जब बहुत सारे पेटल एक साथ जब जुड़े होते हैं, उसको हम कोरोला के नाम से भी जानते हैं। द पेटल्स आर यूजुअली सेंटेड। अब देखिए, इसका एक बहुत ही एक मेन फंक्शन होता है पेटल्स का। द फंक्शंस ऑफ पेटल इज टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। डियर फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, लेकिन सेल्फ नहीं होता है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू होता है। उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए, चाहे वो मीडियम एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू चाहिए। तो कोरोला एक इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये कलरफुल पार्ट है, जिससे ये एक प्रकार का जो स्मेल है वो रिलीज करता है, एक सेंसेट स्मेल रिलीज करता है। कोई भी इंसेक्ट इसकी ओर को अट्रैक्ट हो जाता है, और इसमें फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है, जो पॉलिनेशन है, वो स्टेप पूरा होता है। तो पेटल्स हुआ हमारा। स्टेमेन, स्टेमेन, आप यहाँ पर एक स्टेमेन का डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर एक स्टेमेन है। तो स्टेमेन द लिटिल स्टॉक विथ स्वेलन टॉप्स जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ पेटल्स। जो पेटल्स के बीच में, जो रिंग में जो एक पार्ट्स खड़ा हुआ है, जिसका फिलामेंटस है, एक जो लेंथी पार्ट्स है फ्लावर का, वो स्टेमेन कहलाता है। और स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। प्लांट का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो स्टेमेन कहलाता है। स्टेमेन प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। स्टेमेन के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, और द स्टेमेन इज मेड ऑफ टू पार्ट्स। स्टेमेन के दो मेन पार्ट हैं, आप नीचे देख रहे हैं। जो इसका एक सिलेंड्रिकल पार्ट है, बड़ा सा पार्ट है, लेंथी पार्ट है, ये इसका फिलामेंट कहलाता है। एंड द अपर पार्ट, और जो इसका ऊपर का दूसरा पार्ट है, वो एंथर कहलाता है। एंथर के अंदर सैक होते हैं, एंथर जो पोलन सैक्स होते हैं, जैसे ही वो बस्ट होता है, पोलन सैक्स के अंदर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेट होते हैं, पोलन ग्रेन्स स्टॉक होते हैं। द एंथर हैज़ बीन कट ओपन टू शो पोलन ग्रेन्स इनसाइड इट। यदि हम एंथर को काट करके देखते हैं, इसका सेक्शन काटते हैं, तो इसमें अ लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स, बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो इसके अंदर स्टॉक होते हैं। तो फिलामेंट एंड एंथर, जो इसका फिलामेंट पार्ट है और दूसरा पार्ट एंथर है। द स्टॉक ऑफ स्टेमेन इज कॉल्ड फिलामेंट। जैसे मैंने बताया कि साइलेंडिकल पार्ट जो है ये इसका फिलामेंट है, और जो स्वेलन टॉप ऊपर का जो पार्ट है वो एंथर कहलाता है। इट इज एक्चुअली द एंथर ऑफ स्टेमेन विच मेक्स द पोलन ग्रेन्स एंड डिस्टोर देम। और एंथर का मेन फंक्शंस होता है स्टेमेन का जो पार्ट है एंथर, विच मेक्स द पोलन ग्रेन्स। जो पोलन ग्रेन्स
बनाता है एंड स्टोर्स देम, और उनको स्टॉक करके रखता है। द पोलन ग्रेन्स अपीयर्स टू बी येलो, पोलन ग्रेन जो होते हैं वो देखने में येलो कलर के पाउडर लाइक और एक पाउडर की तरह होते हैं। पोलन ग्रेन्स कंटेन द मेल गैमिट्स, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उन्हीं के अंदर मेल गैमिट्स होते हैं जिनको हम मेल सेक्स सेल्स कहते हैं। तो मेल सेक्स सेल्स जो है उसका फ्लावर के अंदर वो पोलन ग्रेन्स होते हैं। जैसे हम लोगों के अंदर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो हमारे अंदर जो गैमिट्स होते हैं जो स्पर्म होते हैं। तो मेल सेक्स सेल्स ऑफ द प्लांट, इट इज क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट द मेल गैमिट्स ऑफ प्लांट आर मेड इन द एंथर ऑफ स्टेमेन। जो मेल गैमिट्स होता है प्लांट का वो स्टेमेन का जो पार्ट है एंथर उसके अंदर बनते हैं। अनदर पॉइंट टू बी नोटेड, द फ्लावर यूजली हैज अ नंबर ऑफ स्टेमेन इन इट, और ये भी चीज़ है कि उसके अंदर किसी भी फ्लावर के अंदर जो स्टेमेन होता है वो संख्या में कई सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें देख रहे हैं, दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम कार्पल के नाम से जानते हैं। तो ये कार्पल है, कार्पल हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल इन द सेंटर ऑफ फ्लावर द फ्लास्क शेप ग्रीन कार्ड, कार्पल होता है। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट, प्लांट का एक रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। कार्पल इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसका जो अपर पार्ट होता है वो स्टिग्मा, मिडिल पार्ट स्टाइल, और थर्ड पार्ट जो है नीचे का सोलन पार्ट जो होता है वो ओवरी होती है। तो ये 3 पार्ट्स हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कार्पल कहलाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो स्टेमेन कहलाता है। इसके बाद पॉलिनेशन, पॉलिनेशन क्या होता है इसमें? पॉलिनेशन, अ न्यू सीड्स ऑफ द प्लांट इज फॉर्म व्हेन द मेल गैमेट्स फ्यूज विद फीमेल गैमेट्स। न्यू सीड, सीड कब बनेगा? जब प्लांट के अंदर जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स यानी पोलन ग्रेन्स है वो फ्यूज होगा फीमेल गैमेट्स से, तो उसका अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है उसका तो उसके अंदर सीड्स का जर्मिनेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे पॉलिनेशन। फॉर द मेल gametes to be able combine with female gamete, it is necessary the first of pollen grains from the anther of stamen should be carried to the stigma of carpel। क्योंकि पॉलिनेशन तभी होगा जब मेल का जो गैमिट्स है पोलन ग्रेन वो फीमेल के जो गैमिट्स हैं उसके साथ आएंगे, मिलेंगे, तभी उसका जो है पॉलिनेशन का स्टेप क्लियर होगा। तो द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल, कि पोलन ग्रेन्स जब स्टेमेन के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा पर आते हैं तो उसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन जो होता है हमारा, इसमें 2 टाइप्स का हमारा पॉलिनेशन होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ फ्लावर्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा, जब पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफर होते हैं ऑफ द सेम फ्लावर, फ्लावर सेम से और एनोदर फ्लावर, एक ही फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स सेम फ्लावर और दूसरे फ्लावर पर जैसे ही आते हैं लेकिन प्लांट सेम है तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। एंड क्रॉस पॉलिनेशन, इन केस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर ऑन द वन प्लांट आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन अनदर सिमिलर प्लांट, प्लांट यहाँ पर चेंज हो जाता है। फ्लावर से तो आएगा, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे आ सकता है, लेकिन इसमें प्लांट भी डिफरेंट हो जाता है, प्लांट भी दूसरा हो जाएगा। तो इस कंडीशन को हम क्रॉस पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। तो इंसेक्ट हेल्प इन क्रॉस पॉलिनेशन, जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। यो क्रॉस पॉलिनेशन में हेल्प कैसे करते हैं कि व्हेन एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द फ्लावर, जब कोई भी इंसेक्ट है वो फ्लावर के ऊपर बैठता है फॉर सकिंग नेक्टर, और उसके अंदर से जो मकरंद को सकिंग करता है, तो देन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ दिस फ्लावर स्टिक्स टू इट्स बॉडी, तो पोलन ग्रेन्स उसकी बॉडी से चिपक जाते हैं। एंड व्हेन दिस इंसेक्ट नाउ सिट्स ऑन अनदर फ्लावर, और जब यही इंसेक्ट किसी दूसरे पर बैठता है, किसी दूसरे फ्लावर्स पर बैठता है, तो सिमिलर प्लांट, देन द पोलन ग्रेन्स स्टिंग ऑफ इट्स बॉडी आर ट्रांसफर्ड ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अनदर anther of flower in one plant to the stigma of flower in anther plant and causes cross pollination। तो ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन क्या है। तो फर्टिलाइजेशन अकर्स व्हेन द मेल गैमेट्स प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन्स ज्वाइन विद द फीमेल गैमेट्स, कि जब मेल का गैमेट्स फीमेल के गैमेट्स से ज्वाइन हो जाता है विद द फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल, दैट स्टेट इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? व्हेन पोलन ग्रेन्स फॉल्स ऑन स्टिग्मा, कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं सबसे पहले स्टिग्मा पर गिरते हैं जो कार्पल के, इट वर्ड्स ओपन एंड ग्रो पोलन ट्यूब, और सीधा वो उसकी पोलन ट्यूब में एंटर करता है। आप जिस डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हैं कि किस टाइप से वो पोलन ट्यूब उसके स्टाइल के थ्रू एंटर्स हो रही है फीमेल गैमेट, और वो सीधा ओवरी तक पहुँचता है। अ मेल गैमेट्स मूव डाउन टू द पोलन ट्यूब, और जो मेल का गैमेट्स है वो सबसे पहले डाउन में उसकी पोलन ट्यूब जाती है। द पोलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, पोलन ट्यूब सीधी ओव्यूल्स में एंटर कर रही है। यहाँ पर दोनों हम डायग्राम में देख रहे हैं, पहले एंटर कर रही है, बाद में वो लेंथी होती चली जा रही है उसमें ओवरी में। द टिप ऑफ पोलन ट्यूब, और जो उसका पोलन ट्यूब का जो टिप है, ट्यूब वस्ट ओपन द मेल गैमेट्स, और जैसे ही वो पोलन ट्यूब वस्ट होती है मेल गैमेट्स कम्स आउट ऑफ द पोलन ट्यूब, और जो मेल के गैमेट्स होते हैं वो पोलन ट्यूब के जरिए बाहर आ जाते हैं, उससे बाहर आते हैं। इन ओवरी द मेल गैमेट्स ऑफ पोलन कंबाइंस विद न्यूक्लियस, ओवरी के अंदर जो मेल गैमेट्स हैं, जो पोलन ग्रेन्स आए हैं, पोलन कंबाइंस विद द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के साथ कंबाइन हो जाएगा, और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट इन ओव्यूल, जो ओव्यूल के अंदर होता है, एंड फर्टिलाइज एग, और फर्टिलाइज एग बन जाता है जिसको हम जाइगोट के नाम से जानते हैं, और वही जाइगोट धीरे 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 स्लोली उसका आगे की ओर को बढ़ता है। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड बड्स, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो वो फ्रूट्स डेवलप होना शुरू हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स, और उसके अंदर बीज बनना शुरू हो जाता है, सीड्स का बनना शुरू हो जाता है। देखिए द फर्टिलाइज एग, अभी हमने देखा कि फर्टिलाइज एग कैसे हुआ, कि जब पोलन ग्रेन्स फर्टिलाइज विद, जो उसके अंदर जो फीमेल पार्ट्स था उसके एग से, जो फीमेल के गैमेट्स, फीमेल के जो गैमेट्स एग, उनके साथ जैसे ही वो फर्टिलाइज हुआ तो फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइज एग जिसको हम या जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स, वो कई बार डिवाइड्स होता है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो विद इन द ओव्यूल, और एक एम्ब्रियो बनता है ओव्यूल के अंदर। द ओव्यूल डेवलप कोट अराउंड इट्स, और ओव्यूल के चारों ओर एक कोट बनता है, कन्वर्टेड इनटू सीड, और फिर वो धीरे धीरे सीड्स में कन्वर्ट होता है, कंटेनिंग द बेबी प्लांट। इनफैक्ट ऑल द एग्स, जितने भी एग्स होते हैं इन द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर्स गेट फर्टिलाइज बाय मेल गैमेट्स फ्रॉम पोलन ग्रेन्स एंड ग्रो और बिकम सीड्स, और वो धीरे धीरे जितने भी जो फर्टिलाइज होते हैं मेल गैमेट फ्रॉम पोलन ग्रेन्स है, ग्रो अप बिकम सीड्स, वो धीरे धीरे स्लोली सीड्स में कन्वर्ट होते चले जाते हैं। द ओवरी ऑफ फ्लावर डेवलप्स एंड बिकम अ फ्रूट, जो फ्लावर्स का जो ओवरी है जो डेवलप होता है बिकम अ फ्रूट, वो फ्रूट में डेवलप हो जाता है विथ सीड्स इनसाइड इट, जिसके अंदर बीज होते हैं। द अदर पार्ट्स ऑफ फ्लावर लाइक सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, स्टिग्मा एंड स्टाइल ड्राई अप, और जैसे ही उसके अंदर फ्रूट बनता है, सीड्स का बनना शुरू होता है, तो उसके जो बाकी के पार्ट्स है फ्लावर के, चाहे वो सेपल्स था, पेटल्स था, स्टेमन, स्टिग्मा एंड स्टाइल ड्राई अप, वो धीरे धीरे सूखने लगते हैं एंड फॉल अप, और इस फ्लावर से अलग हो जाते हैं। ओनली द ओवरी इज लेफ्ट, केवल ओवरी रह जाती है। द प्लेस ऑन प्लांट वेयर वी हैड अ फ्लावर ओरिजिनली, जहाँ पर वो हमने पहले ओरिजिनल फ्लावर देखा था तो हैव अ फ्रूट, अब वहाँ पर हम क्या देखेंगे, एक फ्रूट देखते हैं। इज द ओवरी ऑफ फ्लावरिंग कंटेनिंग सीड्स, अ फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड, और जो फ्रूट होता है वो सीड्स की प्रोटेक्शन के लिए होता है, क्योंकि फ्रूट कंटेन्स द सीड, जो फ्रूट होता है वो सीड्स को कंटेन करता है। सम फ्रूट्स आर सॉफ्ट, फ्रूट में हम देखते हैं कुछ फ्रूट सॉफ्ट होते हैं, एंड सम फ्रूट्स आर जूसी, कुछ फ्रूट जूसी लाइक होते हैं, मैंगोज एंड ऑरेंज, बट सम फ्रूट्स आर हार्ड, लेकिन कुछ फ्रूट जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, ड्राई होते हैं, एंड वुडी लाइक, और बिल्कुल बहुत ठोस सॉलिड होते हैं, जैसे कि लकड़ी होती है, लाइक अ पीनट्स एंड एलमंड्स, ये सारे के साथ। अ सीड, सीड को देखेंगे, सीड क्या है इसमें हमारा, सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट। इसके बाद हमारा सीड बनता है, यहाँ पर आप सीड का डायग्राम देख रहे हैं कि ये सीड किस टाइप से है। अ सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट, प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो सीड्स है, बिकॉज विच कैन बी यूज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, क्योंकि हम सीड को ही जब जमीन के अंदर सॉइल में बोते हैं तो वही जर्मिनेट होकर के न्यू प्लांट में डेवलप होता है। द सीड्स कंटेन अ बेबी प्लांट और एम्ब्रियो एंड फूड
for the baby plant, the parts of baby plant in seeds which develops into shoot. और जो छोटा पौधा जो बनकर के तैयार हो रहा है, जो सीड से पौधा तैयार हुआ है, डेवलप इनटू शूट, तो सबसे पहले वो शूट में डेवलप होता है विद लीव्स, उसकी छोटी छोटी पत्तियां आने लगती हैं, इस कॉल्ड प्लम्यूल। उसको सबसे पहले हम प्लम्यूल कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हो, इसका कॉटिलीडन्स है, कॉटिलीडन्स के अंदर उसका फूड कंटेन होता है, और दूसरे जो इसके पार्ट्स हैं प्लम्यूल है, रेडिकल है, और प्लम्यूल और रेडिकल से मिलकर के बेबी प्लांट बनता है। ये सीड का हमारा कोट है। तो सीड का जर्मिनेशन किस टाइप से हो रहा है? द सीड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, सीड से प्लांट का हमारा बनता है, प्लांट हमारा ऑब्टेन्ड होगा सीड से। द प्लांट्स आर यूजुअली वेरी ड्राई। इन दिस ड्राई स्टेट, इस ड्राई स्टेट्स में द सीड्स कैन रिमेन अलाइव, सीड्स कैन रिमेन अलाइव बट इनएक्टिव फॉर लॉन्ग पीरियड्स, दे आर सेड टू बी द डोरमेंट। क्योंकि जो सीड्स होता है वो डोरमेंट स्टेज में पड़ा रहता है, सुप्तावस्था में पड़ा रहता है, सुप्तावस्था में पड़ा रहता है। व्हेन अ सीड गेट्स वाटर, और जब उस सीड्स को वाटर मिलता है, क्योंकि वो शुरुआती स्टेज में वो ड्राई अप होता है, वाटर मिलता है, उसको मॉइस्चर मिलता है, उसको जब नमी मिलती है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, एंड वार्मथ, या जो भी कंडीशन विथ सुटेबल फॉर द जर्मिनेशन, जो उसके जर्मिनेशन के लिए जो सुटेबल कंडीशंस होती हैं, वो सारी कंडीशंस जब उसको प्रोवाइड होती हैं, तो देन द स्टार्ट्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जो जर्मिनेशन है वो स्टार्ट्स हो जाता है। इट बिगिंस टू ग्रो, और वो धीरे धीरे जो सीड्स है, जो प्लांट है, वो ग्रो होना स्टार्ट हो जाता, शुरू हो जाता है। व्हेन अ सीड बिगिंस टू ग्रो, और जब सीड्स धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होता है, तो इट इज सेड टू अ जर्मिनेट, उस स्टेज को हम जर्मिनेट कहते हैं। यू कैन सी द हियर इज द 4 स्लाइड्स, यहाँ पर 4 स्लाइड्स हम देख रहे हैं डायग्राम में। ये सीड्स का हमारा जर्मिनेशन हो रहा है कि किस टाइप से सीड्स का जर्मिनेशन हो रहा है। इसमें हम देख रहे हैं कि पहली स्लाइड्स में हम देख रहे हैं सीड कोट स्प्लाइट्स, जो उसका सीड्स कोट है वो स्प्लाइट्स होता है, रेडिकल्स ग्रो टू फ्रॉम रूट, और उसको रेडिकल जो है वो रेडिकल, सबसे पहले रेडिकल से उसका रूट बनता है, वो नीचे की ओर को जाता है, उसका रूट बनेगा। सेकंड स्लाइड में हम देख रहे हैं प्लम्यूल्स ग्रो टू फ्रॉम शूट, और जो प्लम्यूल है, प्लम्यूल से उसका शूट बनता है। शूट कहते हैं स्टेम को, एक होता है प्लांट का एक रूट सिस्टम होता है, एंड सेकंड इज शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में उसकी जो रूट जड़ें आती हैं, और शूट सिस्टम में उसका स्टेम आता है। स्टेम इज द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो विच अबव द सॉइल, जो मिट्टी के ऊपर का जो पार्ट होता है, और जो बिलो द सॉइल, मिट्टी के नीचे का जो पार्ट होता है, वो रूट में आता है। तो शूट्स, थर्ड स्लाइड्स में हम देख रहे हैं शूट्स एंड रूट डेवलप, उसका शूट भी डेवलप हो रहा है, उसका रूट भी डेवलप हो रहा है। इन रूट सिस्टम और शूट सिस्टम दोनों उसके नेक्स्ट में धीरे 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 स्लोली डेवलप होते हैं। एंड शूट डेवलप्स ग्रीन लीव्स, और जो शूट है वो धीरे धीरे ग्रीन लीव्स में कन्वर्ट होता है, डेवलप होता है, और उसका रूट नीचे चले जाता है, जिससे उसको सारा न्यूट्रिशन मिलता रहता है। और द रेडिकल्स ऑफ सीड्स ग्रो फर्स्ट टू फॉर्म अ रूट, जो उसका रेडिकल है वो सबसे पहले उसका रूट बनता है। चलिए, आपने यहाँ पर ये पूरे वीडियो को देखा, और इसमें इस वीडियो को देखने के बाद अपने जो भी व्यूज़ हैं वो हमें भेजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।